आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, मोलैरिटी। आज का जो टॉपिक है मोलैरिटी। मोलैरिटी के बारे में हम सारी बातें करेंगे शुरू से लेकर एकदम अंत तक। क्या क्या मोलैरिटी होता है, ये क्लास 11 क्लास 12 IIT नीट सबके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अभी एकदम बेसिक से लेके चलते हैं। तो मोलैरिटी होता क्या है, हिंदी में मोलरता बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, मोलैरिटी क्या होता है, आप लोग मोल्स पढ़ चुके होंगे, मोल्स पढ़ चुके होंगे। तो क्या होगा कि कोई भी मोल मतलब कि कितना भी अमाउंट ऑफ मोल क्या हो, 1 लीटर सोल्यूशन में क्या हो, डिसॉल्व। मतलब समझ में आ रहा है कि आप गए कहीं गए, ठीक है। अब चीजों को ग्राम में बोलना छोड़ो, आप कहीं गए और कुछ मोल लेके आए। आप कहीं गए शुगर लेके आए या NaCl लेके आए, क्या किए कि कुछ मोल्स में लेके आए, कुछ मोल्स में लेके आए और उसको क्या किए, 1 लीटर सोल्यूशन में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है, उसी को क्या करते हैं, मोलैरिटी करते हैं। उसी को क्या करते हैं, मोलैरिटी करते हैं। बातें क्लियर है, सारे बातों को समझ में आ रहा है कि आप गए बाजार से NaCl लाए, 5 मोल लेके आए, ठीक है। 5 मोल NaCl लेके आए और वही 5 मोल क्या हुआ हमारा 1 लीटर सोल्यूशन कुछ भी हो सकता है, उसमें क्या करके डिसॉल्व कर, वही क्या कहलाता है हमारा मोलैरिटी। फिर जानिए, जो आप बाजार में लेके आए हैं 5 मोल, वो क्या है, 5 मोल जो लेके आए हैं वो हमारा क्या है, सॉल्यूट है। ये क्या है, सॉल्यूट की मोल्स है, सॉल्यूट के मोल्स है। और आपने क्या किया, 1 लीटर सोल्यूशन में क्या किया, उसको डिसॉल्व किया, मिलाया, ठीक है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आप बाजार गए, शुगर गए, शुगर आप 10 मोल्स लेके आ रहे हैं। कितना मोल्स लेके आ रहे हैं, 10 मोल्स लेके आ रहे हैं। और उसको क्या किया, 1 लीटर सोल्यूशन में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट जो है, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है, उसको 1 लीटर सोल्यूशन में क्या करना है, डिसॉल्व करना ही क्या कहलाता है, मोलैरिटी करना। बातें क्लियर हो गया। तो मोलैरिटी किसको कहेंगे, समझ में आ रहा है ना। हाँ, क्या हो गया, सॉल्यूट के मोलों की संख्या, सॉल्यूट के मोलों की संख्या और क्या हो गया, 1 लीटर सोल्यूशन, उसमें क्या कर दो, डिसॉल्व कर दो। कितना भी सॉल्यूट हो सकता है, कितना, क्लियर है। तो इसकी मोलैरिटी मतलब क्या हो जाएगा, मोलैरिटी तो हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कि जितना सॉल्यूट है और उसको कितने डिसॉल्व करना है, 1 लीटर सोल्यूशन में। यही तो नंबर। चलिए ध्यान दीजिएगा, मोलैरिटी आप लोग को बता दिया गया है। मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग 1 लीटर सोल्यूशन। यही तो बताया अभी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ से बातें समझ में आ गया। फिर इसके बाद जब हमारा मोलैरिटी निकाला जाता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कि कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, मतलब कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हम लोग 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे। ये मोलैरिटी का फॉर्मूला। लेकिन बात करते हैं जब लीटर में दिया है तब तो सही है, लेकिन जैसे ही वो हमारा ml में दिया रहता है, तो ml में दिया रहता है तो उसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, हाँ, और चला जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ml से लीटर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, ml में दिया रहेगा तो उसको 1000 से डिवाइड करके हम लोग क्या करेंगे, लीटर में बदल देंगे। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब मोलैरिटी का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है कि हमारा 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व इन 500 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, अगर वो ml में लिखा हो या सेंटीमीटर क्यूब में लिखा हो तो हटाएंगे, जब सेंटीमीटर क्यूब या ml हटाया जाता है तो हमारा 1000 से डिवाइड किया जाता है। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम इजीली क्या कर सकते हैं, हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं। कैसे, तो पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या निकालेंगे कि कितना मोल्स है, और जब मोल्स निकल जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी दिया हुआ है तो डिवाइड कर देंगे। लेकिन ये हमारा ml में लगभग है तो लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड भी करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कैसे, कोशिश तो आप लोग कीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नंबर ऑफ मोल तो क्या होता है, जब मास दिया रहता है तो मास अपॉन मोलर मास,
तो मास कितना है 88 ग्राम। मोलर मास कैसे निकलता है, जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है कार्बन का 12 ऑक्सीजन का 32 हो जाएगा, तो कितना हो गया 44। तो कितना नंबर ऑफ मोल्स आ गया 2 आ गया। आई नहीं यार समझ में आ रहा है, 2 मोल्स आ गए। अब फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम का सोल्यूशन इनटू 1000, क्योंकि ml में है लगभग सेंटीमीटर क्यूब पे हो तो होगी, तो 500 है, 500 को सेंटीमीटर क्यूब है, उसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई में होगा, तो कितना आया 4 ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया मोलैरिटी आ गया, मोलैरिटी। एक क्लियर है बात समझ आ रहा है मोलैरिटी कैसे निकाला जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं मोलैरिटी निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान दीजिएगा कभी कभी क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट कर दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे ग्राम है ना, ग्राम है तो उसकी जगह अगर आपको नंबर ऑफ मतलब मॉलिक्यूल्स दे दिया गया कि इतने मॉलिक्यूल्स है, तभी तो हम मोल निकाल सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन कैसे उसको ट्विस्ट किया जा सकता है कि उसका वॉल्यूम दे दिया जाए, गैस का वॉल्यूम दे दिया जाए, तभी तो हम मोल निकाल सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा 2 क्वेश्चन से हम इसको डील भी कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है हमारा, क्वेश्चन ये है 12.044 into 10 to the power 23 molecules of oxygen dissolved in solution, dissolved in solution। बातें समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए अभी भी तो आप क्या करेंगे मोल से निकालेंगे। अब कितना सोल्यूशन नहीं दिया है तो हम बोल रहे हैं 500 ml इन सोल्यूशन ठीक है। अभी भी क्या करेंगे यहाँ से मोल से निकालेंगे, और जैसे ही मोल से निकल गया हमारा वॉल्यूम तो दिया हुआ है, तो मोल निकालने के 3 फॉर्मूले होते हैं आपको पता है। जब मॉलिक्यूल्स दिया हो तो मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, देखिए n निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 12.044 into 10 to the power 23, और एवोगैड्रो नंबर कितना होगा 6.022 into 10 to the power 23 कैंसिल पावर था। अब इससे ये 2 टाइम्स से कैंसिल, जान बुझ के इजी क्वेश्चन बनाया गया था कि आपको समझ में आए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया 2 आ गया। फिर ये देखिए यही बात क्वेश्चन बन गया। फिर तो रखते हैं मोलैरिटी को, इसको क्या हो गया था हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो कितना है 2 मोल्स आया, और हमारा क्या सोल्यूशन कितना है 500 है, 500 अपॉन 1000, ये हमारे ऊपर चला जाएगा, तो 2 into 1000 by 500 कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया। क्लियर बात समझ में आ रहा है कि जब आपको ट्विस्ट क्या किया, अब ग्राम से कितने दे दिया मॉलिक्यूल्स में दे दिया, तभी तो हम मोल निकालना तो हम पहले ही सीख चुके हैं। मोल निकालने के 3 फॉर्मूले होते हैं, तीनों फॉर्मूले को लिख देते हैं। मोल निकालने के लिए 3 फॉर्मूले क्या होता है मास अपॉन मोलर मास, सेकेंड n बाई Na, जहाँ पे n क्या है हमारा n हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, Na क्या है एवोगैड्रो नंबर। फिर एक और फॉर्मूला होता है हमारा होता है Vg मतलब क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ गैस, क्या हो गया गैस का वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। तो इससे भी क्वेश्चन हम बना के दे सकते हैं, क्योंकि हमको मोल निकालना है, किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये जैसे एक क्वेश्चन और देखिए इस पे यहीं पे इसको ही मिला के दिखा। जैसे क्वेश्चन ये बोल दिया 44.8 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है 44.8 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस डिजॉल्व इन 2 लीटर सोल्यूशन, 2 लीटर सोल्यूशन। अब लीटर में दे दिया मैंने, चेंज भी नहीं किया, ठीक। तो क्या है पहले यहाँ पे क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो मोल्स निकालेंगे अब लीटर वाला फॉर्मूला, क्योंकि गैस को लीटर में दिया है तो कौन सा लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ गैस दे दिया है, वॉल्यूम ऑफ गैस कितना दे दिया है 44.8 दे दिया है अपॉन 22.4 करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया मोल्स, 2 मोल्स आ गया। और फॉर्मूला क्या होता है मोलैरिटी का, मोल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो 2 मोल्स आया। सोल्यूशन इन लीटर, तो सोल्यूशन लीटर में पहले से दिया तो चेंज नहीं करेंगे, तो कैंसिल करेंगे 1 बन आया, इसको 1 मोलर सोल्यूशन। तो इस तरह हम डिफरेंट फॉर्मूले का यूज करके हम क्या कर सकते हैं मोलैरिटी निकाल सकते हैं।
सारे बच्चों को समझ में आ रहा है A to Z, तो आप सारे बच्चे स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिएगा, अब जो हमारा टॉपिक है मोलैरिटी ऑफ आयंस। अब आयंस की मोलैरिटी कैसे निकालनी है, इसकी बात करेंगे। आयंस की मोलैरिटी कैसे निकालनी है, जैसे कि बात समझिएगा, एकदम सिंपल सा टॉपिक लेके चलते हैं। NaCl को जब आयंस में तोड़ेंगे तो ये किसमें टूटेगा? Na प्लस Cl माइनस टूटेगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसके सामने स्टैच्यूमेट्री कितना है? 1। इसके सामने कितना है? 1। इसके सामने कितना है? 1। ठीक है। अगर हमको बस क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, जो रिएक्टेंट है उसको पकड़ के चलना है। इसको पकड़ के चलना है रिएक्टेंट। अगर इसकी जो मोलैरिटी है जितनी आएगी इसके अकॉर्डिंग उसकी मोलैरिटी, इसकी मोलैरिटी निकालनी नहीं है, इसकी मोलैरिटी आपको निकालनी नहीं है, इसके अकॉर्डिंग इन दोनों की मोलैरिटी। आप सोचेंगे सर ये कैसे मिलेगा, तो ध्यान दीजिएगा, अगर देखिए इसके सामने 1 है ना, 1 है, इसके सामने भी क्या 1 है, इसके सामने भी 1 है। अगर ये मोलैरिटी 1 आएगा, इसकी भी मोलैरिटी कितनी आएगी? 1 आएगी। मतलब क्या है, अगर ये थप्पड़ मारेगा तो ये थप्पड़ मारेगा, समझ आ रहा है? तो ये 2 मारेगा तो ये भी 2 मारेगा, ये भी 2 मारेगा, क्योंकि इसके सामने क्या है? 1 है। ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें और क्वेश्चन की, जैसे Na2CO3 है, क्या है? Na2CO3। अब यहाँ पे आप लोगों को बात करते हैं, Na2CO3 है, जब इसको तोड़ेंगे तो आप ये आएगा 2Na प्लस आएगा, 2Na प्लस प्लस CO3 माइनस, क्लियर? CO3 माइनस। तो ध्यान दीजिएगा, इसके सामने कितना है? 1 ही है, 1 है। अब निकालेंगे बस इसी का मोलैरिटी, बस इसी का निकालेंगे, इसके अकॉर्डिंग इन दोनों का निकल जाएगा। अब इसका 1 है, इसके सामने कितना? 2 है, देखिए 2, इसके सामने स्टैच्यूमेट्री कितना 1। मतलब क्या है, अगर इसकी मोलैरिटी 1 आएगी, इसकी 2 आएगी, और इसकी कितनी आएगी? 1 आएगी। क्लियर है? अगर ये 1 थप्पड़ मारेगा तो ये 2 थप्पड़ मारेगा। सिंपल सा है। जैसे इस क्वेश्चन से डील करते हैं, क्वेश्चन ये लिखा है 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट dissolved in 500 ml solution. Find molarity. अब किसकी मोलैरिटी निकालनी है? फर्स्ट मोलैरिटी निकालनी है Na2CO3 की, सेकेंड निकालनी है हमारी Na प्लस की, और थर्ड निकालनी है CO3 माइनस। 3 मोलैरिटी निकालनी, मतलब आयंस की मोलैरिटी निकालनी। यहाँ तक नोट हो गया? तो ध्यान दीजिएगा कैसे निकालेंगे। हमने बोला बस केवल आप किसका निकालेंगे? Na2CO3 का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे Na2CO3? तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन का वॉल्यूम, और वो भी किसमें? लीटर। क्लियर है? यहाँ पे बात समझ आ रहा है? शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, पीछे फॉर्मूला लिख लीजिएगा। इसका क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए फॉर्मूला होता है, जब ग्राम में दिया जाता है तो मास अपॉन मोलर मास। तो Na2CO3 का जब निकालेंगे तो 106 आएगा। कितना आएगा? 106 आएगा। ठीक। वॉल्यूम इन सोल्यूशन, और वो भी ml में दिया है, तो ml को लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 500/1000 करेंगे। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है, इतना चीजें समझ में आ रहा है। ये कितना आ गया? 1/2, 1/2। अब सोचिए कैसे होगा, पहले का चौथी में होता है, दूसरे का तीसरे में, तो ये ओवरऑल सब कैंसिल हो गया। कितना आ गया? 1 मोलर। ये आ गया। जब ये 1 मोलर आया तो हमारा ये कितना आ गया? Na प्लस। तो ये तो हमारा किसकी मोलैरिटी आई? Na2CO3 की आई। और जब हम Na प्लस का निकालेंगे तो कितना आएगा? देखिए इसके सामने 2 है ना, और मोलैरिटी इसकी 1 आएगी तो इसकी कितनी आएगी? 2 आएगी। इसकी आ गई 2, और CO3 माइनस की कितनी आएगी? ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी 1 आएगी इसकी भी क्या आएगी? बात समझ में आ गया? हाँ, क्लियर? बात समझ में आ रहा है? इस तरह हम क्या करते हैं? मोलैरिटी निकालते हैं। इस तरह हम क्या करते हैं? मोलैरिटी निकालते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जो कि आप लोग ट्राई कीजिएगा घर पे जाके। ठीक है। Al2SO4 का होल प्राइस, Al2SO4 का होल प्राइस। ठीक है। Al2SO4 का होल प्राइस, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है। क्या दिया है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है। इस बार ग्राम में नहीं दिया। क्या दिया है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना दिया है? ये देते हैं हम आपको 12.6
044 इंटू 10 पावर 24, ठीक है, इतना मॉलिक्यूल दिया है। डिजॉल्व इन 1 लीटर, सॉरी 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। मोलैरिटी निकालना है, फाइंड मोलैरिटी। अब किसकी मोलैरिटी निकालना है, ध्यान दीजिएगा। पहला Al2SO4 का होल थ्राइस का निकालना है। सेकेंड Al का निकालना है, Al3+ का निकालना है। और थर्ड SO4 2 ठीक है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, Al2SO4 के होल थ्राइस को क्या करेंगे, आयंस में तोड़ेंगे। तो कैसे टूटेगा ये नहीं बता रहे हैं। Al2SO4 का होल थ्राइस किसमें टूटेगा, 3Al, सॉरी 2Al3+, देखिए 2Al3+, आप 2Al होगा ना, 2Al3+, और फिर ये किसमें टूटेगा, प्लस 3SO4 2-। क्लियर है। जितनी मोलैरिटी इसकी आएगी इसका आएगा। अगर ये 1 आएगा तो ये कितना आएगा, 2 आएगा। अगर ये 1 आएगा तो वो कितना आएगा, 3 आएगा। तो निकल जाएगा, आप उसकी मोलैरिटी निकल जाएगी। तो आशा करते हैं क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम मोलैरिटी ऑफ आयंस क्या हो गया, कंप्लीटली हमने पढ़ रखा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं आएंगे, वो आपको घर पे करेंगे। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी तरीके से सीखिएगा। मान लेते हैं मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन का मतलब पहले क्या होता है। मोलैरिटी मतलब कि कोई भी सॉल्यूशन है, वो कोई कुछ उसकी मोलैरिटी होगी, और उसमें क्या करते हैं हम, वाटर ऐड करते थे। डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि उसमें हम लोग क्या करते हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं। तब जो नया हमारा बनेगा, ठीक है, तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों को कंपेयर करके हम निकालेंगे। तो जैसे कि एक हमारा क्या है, बीकर है। बीकर में क्या है हमारा, कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है। तो हमारी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इसमें है वो कितना मान लेते हैं हम, N1। कितना है, N1 क्या मान लेते हैं, N मानते हैं। क्या मानते हैं, N, कि इसमें हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या मिला है, मतलब कि हम 2 मोल्स NaCl मिला है, 4 मोल H2SO4 मिला है, या कुछ भी कितना मोल्स मिला है, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मतलब कि 4 मोल्स हम H2SO4 मिला है, या 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, या 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस मिला है, या 4 मोल्स ऑफ NaCl मिला हुआ है। ये तो कुछ भी हो सकता है। तो N कुछ भी हो सकता है, कितना मोल्स हमको नहीं पता। ठीक है, N है। इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या है, V1 है। V1 मतलब कि हो सकता है वॉल्यूम उसका 500 ml भी हो सकता है, 1 लीटर सोल्यूशन भी हो सकता है, 2 लीटर सोल्यूशन भी हो सकता है। तो मान लेते हैं हम V1 है, मतलब 1 लीटर सोल्यूशन या 2 लीटर सोल्यूशन, हमको नहीं पता कितना लीटर है। ठीक है, V1 मान लेते हैं वॉल्यूम। ठीक, तो इसकी मोलैरिटी क्या होगी, मोलैरिटी तो M1 होता है। M1 इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड बाय वॉल्यूम इन लीटर V1। ये होगा, बात समझ में आ रहा है। क्या हम इसको इक्वेशन 1 बना सकते हैं। हाँ, समझ में आया इस सॉल्यूशन का। जब अगर यही आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स 2 मोल्स है और 1 लीटर है, तो 2/1 कर देते, तभी तो मोलैरिटी निकलती। तो हम डायरेक्ट अब वैल्यू ना रख के हम इसको वेरिएबल्स रख रहे हैं। क्लियर है। अब ये बात बहुत बड़ी बात है कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे होगा, मान लो कि यहाँ पे NaCl की मोलों की संख्या है, तो जो दूसरा होगा ना, दूसरा जब वाटर इसमें मिलाएंगे तो उसमें भी क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NaCl ही होना चाहिए, मतलब N चेंज नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं, यहाँ से बातें समझ में आ गया, ये तो स्टार्टिंग था। अब इसमें वाटर ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, वाटर। तो पहले तो इसी तरह था, अब इसमें वाटर ऐड करते हैं। ठीक है, तो वाटर ऐड करेंगे तो मान लो पहले अगर 2 लीटर था तो कुछ तो वाटर की भी मात्रा होगी, कुछ ml होगा। तो क्या V1 से जब V2 में हम बदलेंगे, तो क्या V1 से V2 ज्यादा नहीं होगा, मान लो ये 500 ml है, इसमें वाटर कुछ तो ml डालोगे, मान लो 100 ml भी डालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 600 ml हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमारा वाटर की जो वॉल्यूम, जो सेकंड वाला है, उसमें वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जब हम वाटर डाल रहे हैं तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ तक क्लियर बातें समझ में आ रहा है। हाँ, कि जैसे ही हम क्या कर रहे हैं,
वाटर डालना है तो हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं, तो एक बात बताओ कि हम वाटर मिलाए ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है, अगर ये 2 ml है, 2 मोल्स है, कितना है, 2 मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, 2 मोल्स है। तो क्या वाटर मिलाने पे, वाटर मिलाने पे क्या ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 4 मोल हो जाएगा? आप समझ में आ रहा है? कोई भी चीज है, वाटर में आप चीनी मिलाए हुए हैं, शुगर मिलाए हुए हैं, ठीक है, कितना मिलाए हमको नहीं पता, उसमें आप और पानी डालते हैं तो चीनी का अमाउंट बढ़ जाता है क्या? नहीं, चीनी तो उतना ही रहेगा, बस पानी बढ़ जाएगा। और क्लियर है? तो जब V2 तो बढ़ गया, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है कि अगर ये 2 मोल होगा तो पानी मिलाने के लिए कितना होगा, 2 मोल होगा। समझने के लिए पानी में चीनी मिलाए हुए हैं, ठीक है, अब उसमें और पानी मिला दीजिए, अब उसमें क्या कीजिए, और पानी मिला दीजिए। पानी मिलाने से चीनी और बढ़ जाएगा क्या? नहीं, वो 2 ग्राम होगा तो 2 ही ग्राम बढ़ेगा। क्लियर है, बात समझ, बस पानी बढ़ेगा, यहाँ ऐड हो गया। तो अब मोलैरिटी क्या होगा, क्योंकि V2 चेंज हुआ है ना, मान लो वॉल्यूम चेंज हुआ है तो मोलैरिटी भी चेंज होगा। तो मोलैरिटी को हम M2 बोले, तो M2 बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। हो गया, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से देखो N बराबर क्या होगा, V1 M1 V1, और यहाँ से N बराबर क्या होगा, M2 V2 होगा। अगर हम इसको इक्वेशन मान लेते हैं 2, इसको 3 और इसको कितना मान लेते हैं 4। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से n बराबर M1 V1 है, और यहाँ पे n बराबर क्या है, M2 V2 है। तो दोनों जगह n है ना, दोनों जगह n है, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा M1 V1 बराबर M2 V2। ये हमारा फॉर्मूला। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? कैसे आया फॉर्मूला, समझ में आया? यही हमारा मोलैरिटी ऑफ क्या है, डाइल्यूशन है। कि किसी भी सॉल्यूशन में क्या किया जाए, हम वाटर अगर ऐड करते हैं तो जो हमारी नई मोलैरिटी आई उसको किस फॉर्मूले से निकालेंगे, M1 V1 बराबर M2 V2। जैसे एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन लेके, इसको क्वेश्चन से हम डील करते हैं, यहाँ से पूरा समझ में आया होगा। क्लियर है? तो जैसे एक क्वेश्चन ये है, 0.1 मोलर HCl solution, HCl 0.1 molar HCl dissolved in 500 ml solution, then added 100 ml water, then added 100 ml water, find new molarity of HCl। क्वेश्चन समझ में आया? कितना अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 0.1 मोलर HCl dissolved in 500 ml solution, then added 100 ml H2O, then added 100 ml H2O, find new molarity of HCl। समझ में आया? तो क्वेश्चन ध्यान दीजिए, पहले हम फॉर्मूला यही लगाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि पहले सॉल्यूशन दिया था, उसका मोल्स दे दिया है, ठीक है, मोलैरिटी दे दिया है, उसका वॉल्यूम दे दिया है, और फिर उसमें वाटर ऐड करने के लिए बोला है। तो वाटर ऐड करने के लिए बोला है तो मतलब मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन वाला बात हो रहा है। तो फिर यहाँ पे कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो M1 कितना हो जाएगा, आप लोगों को दिख रहा होगा 0.1 मोलर है, ये मोलर है, ये मोलैरिटी दिया है HCl का। और सेकंड क्या है, V1 कितना है, 500 ml है। लेकिन V2 क्या होगा, अब ये मत सोचिएगा 100 ml होगा, नहीं, ये 500 तो था, लेकिन उसमें 100 और ऐड किया गया है, मतलब ये कितना हो गया होगा, 600 हो गया होगा। बात समझ में आ रहा है? तो V2 कितना हो जाएगा, 500 प्लस 100 कितना हो गया, 600 ml। तो न्यू मोलैरिटी निकालनी है, तो आप ये भी ml में, ये भी ml में, तो कोई डाउट नहीं, इसमें लीटर में नहीं बदलेंगे तब भी हो जाएगा। तो क्या होगा हमारा, देखो 0.1 into 500 अब इक्वल टू 600 बाई 2। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया होगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 अपॉन 6, ये 0 पॉइंट हटा नीचे 0 आया, 1/12 कितना आएगा, 1/12। अब इसको निकाल लेंगे तो आपका न्यू मोलैरिटी कितनी है। क्लियर है, मोलैरिटी ऑफ
हमारा डाइल्यूशन भी यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है। अब ध्यान दीजिएगा इसका जनरली यूज कहाँ पे होता है और इसको क्या बोलते हैं, इसको मोलैरिटी इक्वेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मोलैरिटी इक्वेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मोलैरिटी इक्वेशन, मोलैरिटी समीकरण भी बोलते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा इसका यूज कहाँ होता है। जनरली तो आप लोग बस पढ़ते हैं, लेकिन जब आप लोग टाइट्रेशन करेंगे, जब केमिस्ट्री में जब बड़े क्लास में पहुंचेंगे या इंटर में टाइट्रेशन कराया जाएगा, शायद टाइट्रेशन हो, लेकिन बीएससी एमएससी या जब कॉलेज में आप लोग जाएंगे तो टाइट्रेशन कराया जाता है। क्या कराया जाता है, टाइट्रेशन। और जब टाइट्रेशन कराया जाएगा तब इसका यूज करवाएंगे, M1 V1 बराबर M2 V2। बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि ये आया कहाँ से, उस समय तक नहीं आता बीएससी एमएससी वालों को, लेकिन आप लोगों को आज ही पता है कि ये आया कहाँ से। तो 11th 12th में ही सीख लेना है सारी चीजें, क्योंकि सारी चीजें जो है 11th 12th की है, पहले से बड़े क्लास में आती है। M1 V1 बराबर M2 V2 आपको एमएससी बीएससी में नहीं सिखाया जाएगा, और बहुत बच्चे तो मुंह देखने लगते हैं कि ये कैसे आया। लेकिन आप लोग को ये बातें समझ में आनी चाहिए कि चीजें हमारी इंटर में ही कवर है, क्लास फर्स्ट ईयर के ही पोर्शन है ये सारी चीजें। बस आप कितने डीप में पढ़ रहे हो वो आपकी जानकारी है। ये चीज क्लास फर्स्ट ईयर में भी आएगा, क्लास इंटर में भी आएगा। और आईआईटी नीट वाले यहाँ पे भी कुछ बच्चे होंगे तो उनके लिए बता दें, यही सब फॉर्मूले, यही सब क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन नहीं बनते, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जो कि यहाँ से आप लोगों को सामने दिखेंगे। ठीक है, तो हमारा मोलैरिटी और डाइल्यूशन खत्म। अब दूसरा टॉपिक चलने जा रहा है मोलैरिटी के ऊपर ही। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मोलैरिटी और मिक्सचर में क्या होता है, जैसे कि कोई सोल्यूशन है, ठीक है, कोई सोल्यूशन है, इसका वॉल्यूम कितना है, D1 है, इसका वॉल्यूम क्या है, D1 है। इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, N है, ठीक है। और इसकी मोलैरिटी क्या होगी, M1 होगी। इसकी मोलैरिटी क्या होगी, M1। यहाँ पे क्लियर है। अगर फॉर्मूला लिखे तो M1 बराबर क्या होगा, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन D1 होगा। ठीक है, फिर एक और सोल्यूशन लेते हैं, इसमें मतलब वॉल्यूम V2 है। वॉल्यूम का मतलब समझते हो कि अगर ये 100-200 ml होगा तो ये 300-400 ml होगा, अलग अलग वॉल्यूम है। मतलब समझ में आता है, V1 और V2 का मतलब ये हो गया, अगर ये 500 लेंगे तो ये 500 नहीं है, ये 500 के अतिरिक्त कुछ भी हो सकता है, 400 हो सकता है, 300 हो सकता है, मतलब अलग अलग ml मतलब हो सकता है वॉल्यूम। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे N2 लेते हैं, यहाँ पे N1 लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, N2। लेकिन जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेंगे वो क्या लेंगे, मतलब कि अगर ये शुगर लेंगे तो ये भी शुगर लेंगे। लेकिन बात यहाँ पे ये फंसता है, अगर ये N1 है, क्या है N1, मतलब मान लेते हैं ये 2 मोल है, तो यहाँ पे N2 लेना, मतलब कि 3 मोल ले लेना है शुगर, 4 मोल ले लेना है शुगर। लेकिन ये क्या होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, सेम कंपोनेंट होना चाहिए, सेम चीज होना चाहिए। अगर दोनों शुगर है तो दोनों शुगर होने चाहिए, यही कंडीशन होता है कि अगर ये शुगर है ना, शुगर में नंबर ऑफ मोल्स है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, शुगर होना चाहिए, चीनी होना चाहिए। NaCl हो तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, NaCl होना चाहिए। ये मात्रा अलग अलग हो सकता है कि ये 2 मोल हो, ये 3 मोल हो सकता है, ये 4 मोल है, ये 5 मोल हो सकता है। तो इसका M2 क्या होगा, इसका M2 होगा N2/V2 होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। हमने क्या बोला कि इसका कुछ और वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम अलग होगा, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अलग होगा, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अलग होगा। मतलब इसमें 2 अगर मोल होगा, इसमें 3-4 होगा, हमको नहीं पता क्या है। तो मोलैरिटी की M1 बराबर M1 V1 होगा, सॉरी N1 V1 होगा, और इसकी क्या होगी, N2 बराबर N2/V2 होगा। यहाँ तो क्लियर है। अब क्या किया गया, दोनों को मिक्स कर दिया गया। अब क्या देखिए, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, 2 मोलर है, 2 अलग अलग मोलैरिटी है। अब दोनों मोलैरिटी को क्या कर दिया जा रहा है, मिक्स कर दिया जा रहा है। मतलब दोनों को मिला एक में पलट दिए, तो दोनों को मिला एक में पलट दिए। तो अगर ये 100 ml होगा, ये 200 ml होगा, तो वॉल्यूम कितना होगा, दोनों का ऐड होगा, मतलब कि V1 + V2 होगा। मोलैरिटी तो बढ़ जाएगा, सॉरी वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब क्या होगा, अगर ये 2 मोल्स है और ये 3 मोल्स है, अब ये दोनों भी जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ेगा पता है ना, क्योंकि ये 2 मोल है और ये 3 मोल है। अब दोनों को मिला दिया जा रहा है ना, और जब दोनों को मिला दिया जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा, N हो जाएगा। तो N क्या होगा, N1 + N2 हो जाएगा। अगर ये 2 मोल है, ये 3 मोल, दोनों को जोड़ दोगे तो 5 मोल हो जाएगा, तो N भी निकल गया और ये वॉल्यूम भी निकल गया। तो इसकी मोलैरिटी क्या होगी, सॉरी मोलैरिटी क्या होगी, मान लेते हैं M3 मोलैरिटी है,
तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो हम लिख सकते हैं पहले n/v लिख लेना है, और n क्या है हमारा, n1 प्लस n2 के बराबर है। तो n कितना होगा, n1 प्लस n2, और वॉल्यूम कितना है हमारा v1 प्लस v2। ये कब का कंडीशन है, जब हम मिक्स करते हैं। तो वॉल्यूम कितना है, v1 प्लस v2। यहाँ तक हो गया। अब इक्वेशन 1 से देखो, इक्वेशन 1 से L1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 V1, और N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 V2। होगा भाई। यहाँ पे पहले इक्वेशन से, इस वाले इक्वेशन से, और इस वाले इक्वेशन। तो हम N1 और N2 की जगह हम रख सकते हैं M1 V1 और M2 V2 रख सकते हैं। क्या रखेंगे, N1 की जगह M1 V1 और N2 की जगह N2 V2, और यहाँ पे क्या है V1 प्लस, ये क्या है हमारा N3। बातें समझ में आ गया, बातें समझ में आ गया कि जब दो मिक्सचर को आपस में जब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारी मोलैरिटी मिल जाएगी। क्लियर है, बात समझ में आ गई। क्यों आया, बात समझ में आ रहा कि एक हम लिए यहाँ से और एक और यहाँ लिए, दोनों में नंबर ऑफ मोल्स क्या, ये क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए, सेम कंपोनेंट होने चाहिए। ये मान लो 2 मोल है, ये भी 3 मोल होगा, तो दोनों को मिला तो 5 मोल होगा ना, N1 प्लस N2 हो गया। और फिर जब इसका वॉल्यूम अगर 100 ml होगा और ये 200 ml होगा, तो मिला के यहाँ पे 300 ml होगा। तो हम यहाँ देखो V1 प्लस V2 लिख सकते हैं, ठीक। तो मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो N की जगह N1 प्लस N2 लिख सकते हैं, क्योंकि मिक्स कर दिया गया था। तो वॉल्यूम की जगह V1 प्लस V2 लिख सकते हैं, और N1 यहाँ से देख लीजिए क्या होगा, M1 V1 और N2 क्या होगा। ये हमारा डेरिवेशन है, सिंपल सा डेरिवेशन। तो समझ में आया। इसके क्वेश्चन भी लगवा देते हैं। इसे क्वेश्चन ये रहेगा, सिंपल सा लिख देना है, 2 मोलर HCl and dissolve in 2 liter solution. Then other 1 molar HCl dissolve in 3 liter solution. Both solutions with each other. एक क्वेश्चन क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा। 2 मोलर HCl dissolve in 2 liter solution, then उसके बाद other 1 molar HCl dissolve in 3 liter solution. बोथ सॉल्यूशन, दोनों अलग अलग सॉल्यूशन को मिक्स करना है विद ईच अदर, एक दूसरे में मिक्स करना है। तो जो नया मोलैरिटी आएगा वो क्या होगा, तो नया क्वेश्चन समझ आया। तो नया मोलैरिटी निकालनी, क्योंकि 2 सॉल्यूशन को मिक्स करना है, तो यही फॉर्मूला लगेगा। तो क्या हो जाएगा, H3 बराबर M1 V1। तो M1 कितना है 2, V1 कितना है 2, प्लस M2 V2। M2 कितना है हमारा 1, V2 कितना है 3, और V1 प्लस V2 मतलब 3 लीटर और 2 लीटर, 2 प्लस 2। तो ये हमारा होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा 7/5। आया समझ आया, मोलैरिटी कैसे निकलना है, कितना इजी है, समझ आया। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। और एक चीज और, एक और बात है, अगर मान लो कि एक और सोल्यूशन हो गया, 3 सोल्यूशन को आपस में जोड़ दिया गया, कितने सोल्यूशन को आपस में मिला दिया गया 3, जैसे अभी 2 को मिला रहा है ना, एक और बढ़ा दिया गया, मान लो एक और बढ़ा दिया गया, ठीक है, एक और बढ़ा दिया, तब फॉर्मूला क्या होगा, तब फॉर्मूला देखो M4 बराबर M1 V1 प्लस M2 V3 प्लस M3 V3 बाई V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इसके लिए हो जाएगा, 4 को मिलाएंगे तो यहाँ पे और बढ़ जाएगा, 5 को मिलाएंगे तो और बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो फॉर्मूला आपको सीखने का भी आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मोलैरिटी 0 से लेके पूरा और लास्ट तक सारी मोलैरिटी को कवर करती है, और सारे मोलैरिटी पे क्वेश्चंस भी एक एक बता दिया गया, जिससे आपका मोलैरिटी का टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। क्लास फर्स्ट ईयर के लिए भी कंप्लीट होता है, क्लास इंटर के लिए भी कंप्लीट होता है, IIT नीट के लिए भी कंप्लीट होता है। बस इसमें आप लोग को क्वेश्चन अलग अलग सॉल्व करना है, ठीक है। तो धन्यवाद।